से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बागी विधायकों की ओर से दायर याचिका का मामला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस पर बयान दिया है। कहा, विधानसभा अध्यक्ष को है अधिकार, विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है, विधानसभा नियम कानून और कायदे से चलती है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। कानून में प्रावधान है, 2/3 बहुमत के बिना कोई विधायक दूसरे दल में नहीं जा सकता। अब डर पैदा हुआ है तो भाषा बदल गई। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है, अब कहने लगे हैं कि हमने कांग्रेस छोड़ी ही नहीं, बीजेपी का षड्यंत्र फेल हो गया है। और कहा, ईडी और आयकर विभाग के छापे शुरू हो गए हैं। चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया तो राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये सभी बातें कही राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। बीजेपी ने एमपी में किया असफल प्रयास, राजस्थान में भी किया। पायलट कैंप में अभी नहीं है पर्याप्त संख्या, इसीलिए किया जा रहा है इंतजार। और बड़ी खबर आपको बता दें, बागी विधायकों की ओर से दायर याचिका का ये मामला। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बयान इस पर दिया। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए, अधिक जानकारी के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीरज जी, जो बागी विधायक थे जिनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी, उस पर अब परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान सामने आया। दो टूक यहाँ बात कही, कहा कि कानून में प्रावधान है, 2/3 बहुमत के बिना दूसरे दल में नहीं जा सकते। और अब इनके स्वर बदल गए हैं क्योंकि इनके पास अभी संख्या बल नहीं है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रताप सिंह खाचरियावास पहले दिन से ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ डटे हुए हैं। उनका साफ कहना है कि मैं कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ पर चुनाव जीत कर आया हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष की पैरवी या पैरोकार नहीं हूँ। तो साफ सी बात है कि पहले दिन से ही वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कंधे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं। और जिन्हें पूर्व में सचिन पायलट के खेमे का बताया जाता था, उन्होंने साफ कहा कि मैं खेमेबाजी में विश्वास नहीं करता हूँ। और अभी भी जिस तरह के उन्होंने बयान दिए हैं, उनका साफ कहना था कि विधानसभा नियम कायदों से चलती है और नियम कायदों के अनुसार ही विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। नोटिस के बाद में अगर जो विधायकों ने याचिका दायर की है वो उनका अधिकार है, लेकिन कहीं न कहीं उनका साफ कहना था कि विधायक जो है इस नोटिस से डर गए हैं और डर कर उन्होंने कोर्ट की शरण ली है। तो ये हर आदमी अपना पक्ष रखता है। कुल मिलाकर उनका कहना था कि उन्होंने सीधा बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी का ये जो षड्यंत्र था राजस्थान की सरकार गिराने का, वो विफल हो गया है। और अब वो हथकंडे अपना रहे हैं। बीजेपी के लोग इस तरह से इस पूरे प्रकरण पर जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नोटिस हमने कांग्रेस के बागी विधायकों को दिए जो बैठक से नदारद रहे। मंथन बीजेपी में हो रहा है कि किस तरह से इन नोटिसों का जवाब दिया जाए, इन नोटिसों पे क्या करना है। और पिछले 2 दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के इन विधायकों को दिए गए नोटिसों को लेकर मंथन कर रही है, कानूनी चर्चा कर रही है। तो इसका मतलब साफ है कि कहीं न कहीं बीजेपी की मिलीभगत इस पूरे प्रकरण में थी। और उन्होंने एक बार फिर नाप लिया कि बीजेपी जो है ईडी और आयकर विभाग के छापे डलवा रही है, कांग्रेस के लोगों को डराने का काम कर रही है। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है और जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये वही चाहते हैं जो इन्होंने मध्य प्रदेश में किया है। लेकिन बीजेपी राजस्थान में इस मामले में असफल हो चुकी है, क्योंकि समय रहते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जागरूकता से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बच गई, वरना तो राजस्थान में भी ये लोग खेल कर चुके होते। तो कुल मिलाकर प्रताप सिंह खाचरियावास की खरी खरी आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से उनके टारगेट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस से बगावत करके जो लोग हैं वो रहे। और तमाम लोगों को उन्होंने आगाह किया कि वो राजस्थान में इस तरह का जो है बर्ताव नहीं चलने वाला है, इस तरह की धोखेबाजी नहीं चलने वाली है। उनकी भाषा पे तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन लगातार उनके टारगेट पर बीजेपी के नेता और बीजेपी के जो नेतृत्व वो रहा। जी बिल्कुल नीरज जी, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। देश भर में अलग अलग हिस्सों